आपका आता है 12.044 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। हाँ प्लस अभी नेक्स्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ NH4 में कितने हाइड्रोजन आइटम है बोलिए। एक मॉलिक्यूल में इस एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन आइटम्स है? 4। 4 वेरी गुड। तो 4 हाइड्रोजन आइटम। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 12। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। उसमें कितने हाइड्रोजन आइटम होंगे? x है ना। अगर एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन आइटम है तो आपने फाइंड किया कि आपके पास जो 36 ग्राम अमोनिया NH4 है उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 4 आइटम तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने आइटम? x क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 12.044 इंटू 10 पावर 23 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन। प्लस चेक करो एकदम आराम से, इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इंटू 1, हाँ 48.176 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ प्लस ये किसने पहले करके हुआ था, आंसर आया था? ऐसा कोई है जिनको इसका आंसर आया था पहले ही कल जब दिया था? तो गुड, करेक्ट। तो क्लास दिस आर फ्यू क्वेश्चन व्हिच आर गिवन फॉर होमवर्क। आपने देखा, चेक किया, गुड। मैं रुकूं इस 1 मिनट के लिए, आपको लिखना है तो। तो क्लास एकदम सिंपल क्वेश्चन देखो, आपके पास NH4 है, कितना ग्राम है? 36 ग्राम है। तो क्लास आपको दिमाग में याद रखना है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसका वजन क्या होता है, इसका मोलार मास। तो अगर मैं 1 मोल NH4 लेता हूँ मतलब मेरे पास उसके 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है और उसका वजन कितना होगा NH4 का? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है? तो 36 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स? तो अपने फाइंड किया इतने मॉलिक्यूल्स। तो प्लस एक मॉलिक्यूल ऑफ NH4 में 4 हाइड्रोजन आइटम है, तो आपके जितने मॉलिक्यूल उसमें कितने हाइड्रोजन आइटम? x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, गेट योर आंसर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। तो क्लास हाँ कल हम लोगों ने लास्ट कल स्टार्ट किया था हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं आपको एक बार बताऊंगा दोनों प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखना। हाँ ओके, तो पहले हमने देखा था मास। तो डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ मास 1 ग्राम होता है 10⁻³ मिलीग्राम। देखो ग्राम से मिलीग्राम छोटा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट जब छोटे में कन्वर्ट होता है तो 10⁻⁴ आता है। 1 किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम, किलोग्राम से ग्राम छोटा है। एंड 1 किलोग्राम होता है 10⁻⁶ मिलीग्राम, राइट? याद आ गया आपको? अब उल्टा करेंगे तो 1 मिलीग्राम विल बी, अभी मिलीग्राम से ग्राम बड़ा है, 1 मिलीग्राम विल बी 10⁻², यहाँ पे पावर माइनस में आएगा 10⁻³ ग्राम। 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम एंड 1 मिलीग्राम विल बी, तो क्लास ये +6 तो आएगा 10⁻⁻6 ग्राम। कन्वर्जन ये बहुत बार लगता है हम लोग को। एक चीज यूनिट और है मास का, 1 डाल्टन या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या फिर 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया मास के बारे में, हमने कल डिस्कस किया था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहला प्रॉपर्टी था मास, आपका सबके लिख के हो गया, ये बराबर हुआ है ना? क्लास में आगे बढ़ सकता हूँ, ये हो गया आपका सब मास का कन्वर्जन सब। और क्लास ये कन्वर्जन आपको बाहर करना है, मैं आपको 1-2 बार इसका क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। और आपको जब मैं जितने भी चैप्टर सिखाऊंगा ऑलमोस्ट सब में न्यूमेरिकल्स आएंगे आएंगे, तो वहाँ पे कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कन्वर्जन नहीं आता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये सब कन्वर्जन है मासेस के, ठीक है।
बाद में बात करेंगे वॉल्यूम की। तो क्लास मैंने आपको बताया था कि समझो हमारे पास एक कंटेनर है, इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर और हाइट भी है 1 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लास अगर मैं लेता हूँ लेंथ डेसीमीटर में, ब्रेड्थ डेसीमीटर में और हाइट भी डेसीमीटर में, तो उसका वॉल्यूम होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लास ठीक है? हाँ क्लास, अदर नेम फॉर डेसीमीटर क्यूब इज, यस याद है, अदर नेम फॉर डेसीमीटर क्यूब इज, डेसीमीटर Liter. क्यूब is also called as liter, right? 1 dm cube is also called as 1 liter। कैपिटल एल लिखना, लीटर के लिए हमेशा कैपिटल एल, स्मॉल एल लीटर नहीं होता। 1 dm cube is 1 liter। हाँ तो अगर मैं लेता हूँ लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर, तो वॉल्यूम आता है 1 मीटर क्यूब, बराबर है? तो क्लास सेंटीमीटर क्यूब, ओके, सेंटीमीटर क्यूब का और एक नाम होता है 1 ml, मिलीलीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब, ये 3 यूनिट है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वॉल्यूम के लिए। तो क्लास 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, जस्ट सेकंड स्टूडेंट, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर से सेंटीमीटर छोटा है। 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, बिकॉज डेसीमीटर से मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब छोटा है, राइट? तो 1 मीटर क्यूब इज 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है? तो ये कन्वर्जन है वॉल्यूम के। हाँ क्लास उल्टा करेंगे तो 1 cm³ will be equal to 10⁻³ dm³, because cm³ से dm³ बड़ा यूनिट है। when you always go from smaller to bigger unit, 10 का पावर माइनस में आता है। 1 डेसीमीटर क्यूब is equal to 10⁻³ मीटर क्यूब, and 1 cm³ is also equal to 10⁻⁶ मीटर क्यूब। प्लस ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत बार हमें लगेगा। प्लस अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर से करा थर्मोडायनामिक्स, वहाँ पे ये कन्वर्जन बार बार स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ 11th में नहीं, आपको 12th में भी ये सब कन्वर्जन लगेंगे, ठीक है? प्लस मैंने आपको एक चीज और बताया था, 1 dm³ is also called as 1 liter and 1 cm³ is also called as 1 milliliter, ठीक है? तो क्लास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज इट्स प्रेशर। तो क्लास प्रेशर क्या होता है? एनीबॉडी नो फॉर्मूला प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू Upon area. फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है? तो क्लास वी मेजर फोर्स इन यूनिट न्यूटन एंड एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर, राइट? तो यूनिट फॉर प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लास को एक नाम और भी है, पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो कॉल्ड एज अ पास्कल। तो क्लास प्रेशर मेजर करने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये एक क्या है? यूनिट है। तो क्लास प्रेशर के दुनिया भर के यूनिट पड़े हुए हैं। तो क्लास आई विल टेल यू ऑल द यूनिट्स। तो सबसे पहला यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्लास ने सबने थर्मोमीटर देखा, राइट? इसके लिए होता है थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है, बराबर है? तो थर्मोमीटर के अंदर एक छोटा सा कैपिलरी होता है, उसका नाम मर्क्यूरी होता है। अगला जैसे मर्क्यूरी ऊपर जाता रहता है, राइट, जैसे मर्क्यूरी गोज ऑन राइजिंग, हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मतलब वैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर, जिससे वो प्रेशर मेजर करते हैं। तो बैरोमीटर में भी अंदर मर्क्यूरी होता है। तो जैसे जैसे मर्क्यूरी का लेवल ऊपर जाता रहता है, ओके,
ओके, तो वैसे ऐसे प्रेशर बढ़ता रहता है, राइट। तो बैरोमीटर एंड थर्मोमीटर। तो तो बैरोमीटर के बाजू में जो मर्क्यूरी का कैपिलर होता है उसके बाजू में स्केल होता है, 0, 1, 2, ऐसा सब स्केल होता है। तो क्लास जब बैरोमीटर में मर्क्यूरी कितना हाइट तक चढ़ा रहेगा क्लास, अभी ये सब आपको डिटेल में नहीं जाना है इसके। जब बैरोमीटर में मर्क्यूरी का हाइट होगा 76 सेंटीमीटर, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर में कितना चलता है 76 सेंटीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो क्लास उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेयर। अगला लिखते वक्त एटीएम लिखते हैं और बोलते हैं पूरा एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो क्लास एटीएम बोलना और लिखते वक्त सॉरी, बोलते वक्त एटीएम बोलना पर बोलते वक्त एटमॉस्फेयर बोलना है, पर लिखते वक्त एटीएम लिखना है। व्हाट इज एटीएम? एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर का यूनिट है। तो 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो क्लास अगर बैरोमीटर में मर्क्यूरी का हाइट कितना होगा 76 सेंटीमीटर तक होगा, तो हम बोलते हैं वो प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लस 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज, यस, एनीवन? 1 10 सेंटीमीटर 10 10 मिलीमीटर, राइट। millimeter. तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है, तो 76 सेंटीमीटर विल बी, तो 76 सेंटीमीटर विल बी 760 मिलीमीटर, राइट, ऑफ मर्क्यूरी। क्लास दोनों एक ही है। ये 76 सेंटीमीटर है, तो मिलीमीटर में कितना है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, प्लस एटमॉस्फेयर और एक यूनिट है प्रेशर का, बार। ओके, रुको, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को और एक नाम होता है, तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर, TORR। तो 760 टॉर। क्लास आप बहुत बार ये सब देखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए टॉर प्रेशर का यूनिट है। अदर नेम फॉर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज आल्सो टॉर। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी 760 टॉर, ठीक है। ब्लड प्रेशर का और एक यूनिट है, 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 बार। ये भी यूनिट है प्रेशर का, 1.013 बार। तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 बार, ठीक है क्लास। हाँ, तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। प्लस और एक चीज, प्लस किसी चीज को किलो में कन्वर्ट करना, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास 1000 ग्राम है, मुझे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा मैं इसको, डिवाइड बाय 1000, राइट। तो क्या बनेगा वो 1 kg। तो 1000 ग्राम इज 1 kg, एग्री। तो किसी भी क्वांटिटी में अगर आपको किलो डालना है, किलो, तो यू डिवाइड बाय 1000। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या आएगा, ये क्या बनेगा अभी, किलो, स्मॉल के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्लस ये के किलो है, स्मॉल के, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो पास्कल। तो इसको आप रीअरेंज करोगे तो आंसर आएगा 101.3। ये दोनों सेम ही है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो पास्कल। प्लस देख लो सब, प्लस ये आपको बाहर करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब प्रेशर के यूनिट 1 एटमॉस्फेयर। तो ये सब रिलेशन है प्रेशर के अलग अलग में। तो प्रेशर बैरोमीटर अगर मीटर में अगर मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर तक ऊपर लेवल चढ़ा हुआ है, तो उस प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है, कितना, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपने वाला सीखा है चैप्टर फिजिक्स में, यूनिट्स आपका हो गया, यूनिट्स एंड ये सब यूनिट्स हो गया आपका। प्लस फिजिक्स में आपने यूनिट स्टार्ट किया है, मैं पूछ रहा हूँ आपको यूनिट्स। यस। हाँ, तो प्लस यूनिट क्या होता है, आर्बिट्रेरली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्वांटिटी, बराबर नाम सुना आपने। तो क्लास हम लोग उसको डिसाइड करते हैं और सब लोग मानते हैं। तो हमें क्या मानना है कि अगर बैरोमीटर में मर्क्यूरी 76 तक रहेगा तो उस प्रेशर को क्या बोलना है, 1 एटमॉस्फेयर बोलना है। आर्बिट्रेरली डिसाइडेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया क्या, कि अगर बैरोमीटर में मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर रहेगा तो उस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर बोला जाएगा, गॉट इट। तो 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर अदर नेम फॉर मर्क्यूरी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 760 टॉर, या फिर 1.013 बार, या फिर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो,
तो ये हो गया प्रेशर। तो हमने देखा मास, वॉल्यूम, प्रेशर, राइट, ये कन्वर्जन्स आप लिख रहे हो। मैं रुकू एक मिनट के लिए, आपका हो गया लिख के, ये लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास बोलो कुछ तो हो गया नहीं हुआ जैसे भी है। डन। ओके, मैं जो क्लास आपका हो गया है, नहीं हुआ तो बोल दो, मैं रुकता हूँ। ओके, तो क्लास नेक्स्ट मेजर प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट मेजर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। हम लोग मैटर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्लास कैसे करते हैं टेम्परेचर मेजर हम लोग? मैटर का टेम्परेचर यूजिंग, किसी भी चीज का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? यूजिंग थर्मोमीटर, राइट। तो वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। तो क्लास टेम्परेचर मेजर करने के लिए 3 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आर केल्विन विच इज ऐसा यूनिट। दूसरा इसका यूनिट है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा है डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इंडिया में मोस्टली डिग्री सेल्सियस में काम चलाते हैं, पर केल्विन एंड फ़ारेनहाइट आर आल्सो यूनिट फॉर टेम्परेचर। ओके, तो क्लास अगर आपके पास टेम्परेचर दिया है डिग्री में, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो टेम्परेचर इन केल्विन ये कैसे आया हम लोग उसको प्रूव करेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन, कैपिटल के प्लस स्मॉल के किलोग्राम होता है, सॉरी स्मॉल के किलो होता है और कैपिटल के केल्विन होता है। टेम्परेचर इन केल्विन आपका नाम है, इफ एनी नेम ऑफ साइंटिस्ट इज यूनिट दैट इज टेकन एज कैपिटल, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इफ यू वांट एक्यूरेट 0.15, हम लोग 0.15 लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, एग्जांपल इफ आई से 100 डिग्री सेल्सियस, बोलो कितना केल्विन? 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा? प्लस यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लेकर टेम्परेचर केल्विन, केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। वेरी गुड। तो 100 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 273.15 केल्विन, दैट इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस विल बी 373.15 केल्विन। डन। ओके, दूसरा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा? माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? वेरी गुड। तो इट विल बी माइनस 100 प्लस 273.15 केल्विन, दैट विल बी 173.15 केल्विन। वेरी गुड। हाँ क्लास, एक चीज आपको देखो, ये सब लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये केल्विन के बारे में। तो याद रखो क्लास, लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज, लोएस्ट टेम्परेचर मैं लिखता हूँ, आप भी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट टेम्परेचर केल्विन स्केल, अभी देखो अलग अलग स्केल है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो लोएस्ट टेम्परेचर केल्विन स्केल इज 0 केल्विन। ठीक है, कितना है? 0 टेम्परेचर केल्विन, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में? 0 केल्विन, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं आता केल्विन में। ओके, लोएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल इज, एनी गेसेस? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा आपको मैं, फिर भी अगर कोई आंसर देगा मुझे बहुत खुशी होगी। लोएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल इज, सच में डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, नो डाउट, फिर भी कोई ट्राई करेगा? लोएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल इज, नई क्लास। तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, राइट, तो यहाँ पे केल्विन में 273.5 होगा, तो 0 तो नहीं होगा। तो क्लास लोएस्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल इज -273.15। वेरी गुड, आर्यन सिंह, डिग्री सेल्सियस। क्लास देखो, इफ आई पुट दिस वैल्यू हियर, मैं ये वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, -273.15 यहाँ पे डालता हूँ, मैंने कैसे पूछा था, ये डिग्री वाला टेम्परेचर, इफ आई पुट इन दिस फॉर्मूला, तो क्लास ये दोनों कैंसिल करके कितना का टेम्परेचर केल्विन में? 0 आएगा, राइट।
और मैंने बोला लोएस्ट टेम्परेचर केल्विन के लिए 0, तो ये 0 आने के लिए, ये 0 आने के लिए कितना होना चाहिए? आप चेक करो क्लास, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको लोएस्ट टेम्परेचर ऑन केल्विन के लिए 0 केल्विन, तो अगर ये वैल्यू आपको 0 चाहिए तो यहाँ का डिग्री में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अगर ये टेम्परेचर -273.15 डिग्री होगा तो ये 0 में आएगा ना, तो -273.15 प्लस 273.15 टोटल विल बी 0 केल्विन। ये याद रखो, हम लोग बाद में प्रूव करेंगे, नो नीड टू डू दैट ऑल दिस थिंग, आपको इतना ये काफी आपके लिए। कहाँ तक? ये फॉर्मूला आपको याद है? हाँ, बहुत सफिशिएंट है अभी फिलहाल इस लेवल तक। ओके क्लास, नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट is 9/5 into temperature in डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आपको याद रखना है। टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट is 9/5 into temperature in degree Celsius plus 32. Now if I ask you 35 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? करो कन्वर्ट, 35 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। तो कितना होगा? 9/5 into 35, राइट, प्लस 30। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा आवाज नहीं, तुम्हारा नेटवर्क बहुत खराब है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? टाइप करो। तुम्हारा नेटवर्क बहुत खराब है, आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल मुझे। बाकी लोग, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको क्लियर? क्विकली रिप्लाई करो, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एमबीसी सर या फिर क्लियर है ना? हाँ, आवाज आ रहा है मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है। तो क्लास, कुछ लोगों का नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए तो वो मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, तो क्लास 5 7 था 35, राइट, एंड 9 7 था 63 प्लस 32, तो आंसर आएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्लास हम लोग बोलते हैं ना किसी को 100 डिग्री फीवर है, तो क्लास वो फीवर किस में होता है? बोलते हैं 100 डिग्री फीवर है, वो डिग्री फीवर किस में होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। बोलते हैं किसी को फीवर है 100 डिग्री, किसमें? डिग्री सेल्सियस में। अरे 100 डिग्री में आदमी मर जाएगा ना, पूरा जल जाएगा वो। क्यों? 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है देखो, तो 9/5 इंटू 100 प्लस 32, वो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और तुम्हारा जो थर्मोमीटर का स्केल होता है, हाँ 212, तो थर्मोमीटर जो स्केल होता है वो किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। तो प्लस जब मैं बोलता हूँ फीवर 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री क्या होता है? वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है? तो जो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं बॉडी का, दैट इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड नॉट डिग्री सेल्सियस, व्हाटएवर, ठीक है? तो क्लास, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपका कॉलेज का एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है आपके एग्जामिनर्स का। कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, या टेम्परेचर इन केल्विन टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये दो कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ओके, फॉर टेम्परेचर। तो क्लास, हमने ऑलमोस्ट सब कन्वर्जन देख लिए। तो हमने देखा मास के बारे में, हमने बात किया वॉल्यूम के बारे में, हमने बात किया प्रेशर के बारे में, हमने बात किया टेम्परेचर के बारे में, राइट? मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ठीक है? The next thing we have to discuss today is very important again. What is meaning of STP? STP क्या होता है क्लास? ये STP आप इतनी बार यूज करोगे केमिस्ट्री में 11 और 12 में। देखो STP, तो क्लास STP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फुल फॉर्म है STP का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्लास सिस्टम इंटरनेशनल एक सिस्टम है, ये सब यूनिट डिसाइड करती हैं। वैसे हमारे पास और एक सिस्टम है केमिस्ट्री में, IUPAC,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लास को कुछ लोग IUPAC बोलते हैं, पर नॉट IUPAC, इट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और हमारे दो सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होता है, SI, ऐसा मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। तो क्लास SI सिस्टम ने डिसाइड किया है कि टेम्परेचर ऑफ 273.15 केल्विन, या फिर डिग्री में लेंगे तो कितना होगा वो, एनीवन, डिग्री में कितना होगा वो, अभी देखा हम लोगों ने, अगर आपको डिग्री में लेना है तो कितना होगा, यस समबडी रिप्लाई, ये केल्विन में 273.15, डिग्री में कितना होगा, नो वन, 0 डिग्री सेल्सियस ना, वेरी गुड। तो क्लास दिस टेम्परेचर इज डिसाइडेड एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मैंने नहीं, किसने डिसाइड किया है, ऐसा सिस्टम ने, दे आर डिसाइडेड 273.15 केल्विन एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगला उन्होंने डिसाइड किया है प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। क्लास इसको मैं सेंटीमीटर लिखता हूँ तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, राइट। क्लास दोनों एक ही है, अलग अलग है, ये दोनों चीज एक ही है, अलग अलग है। 1 एटमॉस्फेयर एंड 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी आर द सेम और डिफरेंट थिंग। मैं 1 किलो बोलूँ या 1000 ग्राम बोलूँ, इज इट द सेम क्वांटिटी, यस राइट। 1 किलो बोलो या 1000 ग्राम बोलो तो इज वन एंड सेम थिंग। तो ऐसे 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लास, तो ये टेम्परेचर 273.15 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड प्रेशर। तो क्लास आपके पास अगर कोई सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, आपके सिलेंडर में कोई भी गैस भरा हुआ है, गुड, और क्लास का टेम्परेचर अगर है 273.15 केल्विन और अगर उसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो क्लास हम बोलते हैं दिस गैस इज एट STP, वो गैस एट STP है। मतलब क्या, मतलब उस गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड है। तो क्लास मैं लिखता हूँ यहाँ पे अ गैस, हम लोग बाद में लिखेंगे, आपको बाद में लिखवाऊंगा, पहले सुनो, अ गैस इज said to be, हम लोग ऐसे बोलते हैं, गैस इज said to be at STP if its temperature is, if its temperature is 273.15 Kelvin and pressure is 1 atmosphere। तो क्लास समझो टेम्परेचर 273.15 केल्विन है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं, उसको हम लोग STP बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। टेम्परेचर है 273.15 केल्विन पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हम लोग गैस को STP पे नहीं बोलेंगे। दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर अगर गैस का है एक साथ, तो टेम्परेचर 273.15 केल्विन and pressure 1 atmosphere, if both things are there simultaneously, so we say gas is at STP। so gas is said to be at STP if its temperature is 273.15 Kelvin and its pressure is 1 atmosphere। प्लस क्लियर है, लिख लोगे आप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ STP, लिख लो, इंपॉर्टेंट है STP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। STP फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, प्लस कभी कभी NTP लिखा रहता है, वो भी लिख लो NTP। अगर फिजिक्स में NTP का मतलब अलग है, पर केमिस्ट्री में NTP एंड STP एक ही होता है। वापस बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स में NTP का मतलब अलग है, तो STP और NTP फिजिक्स में अलग होता है, पर केमिस्ट्री में हम लोग NTP STP को एक ही लेते हैं। क्या NTP का फुल फॉर्म, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्लस दोनों एक ही चीज होता है, STP बोलो NTP बोलो, वन एंड द सेम थिंग इन केमिस्ट्री। तो गैस इज सेड टू बी एट NTP, हम बोलते हैं गैस NTP पे है अगर उसका टेम्परेचर है 273.15 केल्विन और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और इफ आई आल्सो कॉल STP, तो STP NTP। हाँ, तो आपने लिखा STP, लिखो डेफिनेशन, लिखो मीनिंग, लिखो a gas is said to be at STP if its temperature is 270.15 Kelvin and its pressure is 1 atmosphere। ओके, लिख के होगा तो मुझे बोल देना, हम आगे बढ़ेंगे। A gas is, और अगला STP कंसेप्ट ये अप्लाई ओनली फॉर गैसेस, नॉट लिक्विड एंड सॉलिड्स, सॉलिड लिक्विड के लिए हम STP कंसेप्ट यूज नहीं करते। डन, ओके गुड। हाँ, तो क्लास अभी ये स्टेटमेंट ना क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, आज का लेक्चर एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत से कंसेप्ट सीख रहे हैं। क्लास जो हमारे पास सिलेंडर में गैस है,
कोई भी गैस, लेट अस से एनी गैस, समझिए सिलेंडर में समझिए ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, कितना है 1 मोल ऑफ O2। क्लास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल ऑफ O2 में, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 32 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। और उनका वजन कितना होगा, उनका वजन होगा 32 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बराबर ना, हाँ 32 ग्राम उनका वजन होगा, पर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 10⁻23, और उसका वजन कितना होगा 32 ग्राम। ठीक है क्लास, दूसरा क्वेश्चन, इस बीकर में समझो हमने रखा है क्लोरीन गैस, कौन सा ग्लास है, क्लोरीन गैस, तो वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, प्लस कितने मॉलिक्यूल्स है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट, ऑफ क्लोरीन गैस। उसका वजन एनीवन 35.5 71, प्लस मैंने Cl लिखा है, Cl2 लिखा है, प्लस Cl डज नॉट एग्जिस्ट, अब नेचर में Cl होता नहीं है, नेचर में Cl2 होता है, इट इज डायटोमिक, प्लस अब 35.5, बहुत लोग 35.5 लिख रहे हैं, कैसे चलेगा 35.5, मैंने यहाँ पे Cl लिखा है, Cl2 लिखा है, Cl2 लिखा है ना, Cl इज 35.5, तो Cl2 विल बी 71, राइट, दोनों को ऐड करोगे 71 ग्राम, तो इट विल बी 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, चलो और एक भी कर लेते हैं, चलो हम लोग उसमें में लिया है मीथेन गैस, 1 मोल मीथेन गैस, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बता रहा है, ओके एनीबॉडी नो वजन उसका 16 ग्राम, वेरी गुड, 16 ग्राम बरा ना क्लास, वाई 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम CH4, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, कार्बन इज 12 प्लस 1, तो 12 प्लस 4 16 ग्राम, गुड। तो क्लास मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों भी बीकर, ये तीनों भी गैस, ये ऑल 3 गैस, आप और भी 10-12 गैस लो, फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों गैस, आपने जितने भी गैस लिया है, ऑल गैसेस आर एट STP, मतलब के टेम्परेचर, दिस इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP, दिस इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP, मतलब क्या, टेम्परेचर इज 271.5, प्रेशर इज 1 atmosphere फॉर ऑक्सीजन, द सेम थिंग क्लोरीन इज आल्सो एट, क्लोरीन गैस इज आल्सो एट STP, क्लोरीन गैस इज आल्सो एट STP, एंड दिस मीथेन गैस इज आल्सो एट STP, मैंने लिया है STP, हमेशा हो जरूर नहीं, मैंने हमने लिया है तीनों गैस को STP पे लिया है, ये भी STP पे है, ये भी STP पे, ये भी STP पे है, राइट, और सब में कितना गैस है 1 मोल, ये भी 1 मोल है, दिस इज आल्सो 1 मोल, दिस इज आल्सो 1 मोल। चलो उसका एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पर आपको याद रखना है कि आपके दुनिया में 1 मोल, दुनिया का कोई भी गैस हो, एनी गैस, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस या फिर ऑल गैसेस, आप कोई भी गैस लो एट STP ऑक्यूपाई 22.4 liter of volume, class very very important statement, 1 mole of all gases at STP, 1 mole of all gases at STP occupy 22.4 liter of volume, कितना होगा 22.4 liter of volume। तो my question to you all of you is, आप मुझे आंसर दो, मेरे पास अगर फॉस्फिन गैस है, फॉस्फिन PHOSPHINE 1 मोल है वो, एंड STP है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर मेरे पास एक सिलेंडर में फॉस्फिन गैस है 1 मोल फॉस्फिन गैस, हाँ, तो क्लास मैंने जानबूझ के नाम लिखा क्योंकि आपको फॉस्फिन गैस मालूम नहीं रहेगा शायद, तो मैंने आपको बोला ऑल गैसेस, वो कोई भी गैस है उसका नाम कुछ भी हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP occupies 22.4 liter of volume at STP, बराबर है, गुड। तो क्लास ये स्टेटमेंट आप लिख लोगे, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस एट STP occupies 22.4 liter of volume। तो क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, तो क्लास पहले अच्छे से देख लो,
प्लस एसटीपी समझे आपको? तो कोई भी गैस एसटीपी पे है मतलब उसका टेम्परेचर ये है, उसका प्रेशर ये है। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है और वो एसटीपी पे है तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है। प्लस इसका प्रूफ है हमारे पास, पर उसके लिए हमें एक चैप्टर सीखना पड़ेगा, और एक्चुअली वो चैप्टर होने से पहले अपने चैप्टर में इसको यूज किया है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पर इसको हम लोग प्रूव करेंगे बाद में, डोंट वरी। हम लोग ऐसे कुछ मान के नहीं चलेंगे, उसका प्रूफ है हमारे पास। तो फिलहाल फॉर टाइम बिंग आप याद रखो 1 मोल ऑफ ऑल गैस एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अगर ये हो गया तो मुझे बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन, गुड। So class, I am writing few numericals. आप मेरे साथ कॉपी कर लो, फिर हम लोग तीनों न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे तीनों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मास ऑफ, व्हाट इज मास ऑफ 2.4 dm cube of O2 at STP? ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मास ऑफ 2.4 dm cube of O2 at STP, पहला क्वेश्चन। प्लस दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस, अभी CO2 गैस होता है, मैं गैस लिखना अंडरस्टूड है, एट STP। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, बस तीन क्वेश्चन आपके पास है, आपको दिख रहा है ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ, तीनों क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा करता हूँ, देख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना एक के बाद एक। प्लस एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और आपका मेन, ये दिस इज बेसिक फॉर योर JEE नीट प्रिपरेशन। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन के लिए हेल्प करता हूँ, फिर आप आगे का देखो, मतलब आप आगे थोड़ा सा आपको हेल्प करूंगा स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में। तो क्लास आपको रूल बोलता, अभी आपने लिखा 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो क्लास कोई भी गैस, तो क्लास वो गैस ऑक्सीजन भी हो सकता है। 1 मोल ऑफ कोई भी गैस तो ऑक्सीजन भी चलेगा, ऑफ 1 मोल ऑफ O2 एट STP, उसका वॉल्यूम कितना होता है? एनीवन, व्हाट इज वॉल्यूम? आपके पास 1 मोल ऑफ कोई भी गैस एट STP, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 2.4 लीटर। 2.4 4 लीटर, लीटर। लीटर बराबर है 2.4 लीटर। अदर नेम फॉर लीटर, अदर नेम फॉर लीटर इज, लीटर को डीएम क्यूब भी बोलते हैं, तो लीटर लिखा डीएम क्यूब बोलो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, एक ही हो गया ना, तो 2.4 डीएम क्यूब। ओके, प्लस उन्हें क्या पूछा, व्हाट इज मास ऑफ, मास पूछा ना आपको, व्हाट इज मास ऑफ, प्लस 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? क्विकली, व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन? 6.022 into 10⁻²⁵. वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए बेटा, मास मास 1 मोल में, ठीक है आपने बराबर बोला, 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? तो उनका मास कितना होता है? उनका मास होता है 32 ग्राम। बराबर याद है सब लोग को? 1 मोल इज द मास ऑफ, 1 मोल इज द, 1 मोल के मास को हम लोग मोलार मास बोलते हैं, राइट? तो 32 ग्राम मैं लिखूंगा, दैट इज, ये सिंबल आपका बोला, दैट इज आई डॉट ई, दैट इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर, राइट? या डीएम क्यूब, जो भी लिखो। हाँ, प्लस आपके पास कितना ऑक्सीजन है? आपके पास कितना ऑक्सीजन है इस क्वेश्चन में? ऑक्सीजन कितना है? 2.4 ना, तो 2.4 डीएम क्यूब मतलब कितना ग्राम ऑक्सीजन एट
एसटीपी का देखो, मास के नीचे मास आना चाहिए, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम आना चाहिए हमेशा। डीएम क्यूब और लीटर एक ही होता है, आपको क्लियर है ये? अगर 22.4 लीटर 22.4 लीटर ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है, तो 2.4 लीटर ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा? समझे आपको? मतलब मैं 2.4 लिखा है, एक मिनट, 2.4 आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेट मेरे को नंबर चेंज कर देता हूँ एक बार, या कर लो चलेगा, ठीक है कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आपके कैलकुलेटर तो होगा सामने। तो x इज इक्वल टू 32 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 22.4, क्लास बरा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 32 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 22.4, तो 32 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 22.4, आंसर इज 3.428, बराबर है, चेक करो। तो 3.428 ग्राम। प्लस ये नहीं समझा तो बोल दो, मैं एक बार वापस समझा, तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये, ट्राई करो। तो उन्होंने ऑक्सीजन का मास पूछा, राइट, व्हाट इज मास ऑफ, तो प्लस 1 मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, 1 मोल का 32.4 मतलब 32 ग्राम का 22.4 लीटर होगा, वही तो होता है, 1 मोल का 32 ग्राम ही होता है। तो 2.4 डीएमक्यू का मास कितना होगा एक्स, ठीक है। प्लस सेकंड पार्ट आप करो, मैं रुकाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, आप सॉल्व करो। ये फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड आपको करना है, तो दिख रहा है क्वेश्चन सेकंड, कर दो सेकंड क्वेश्चन। 44.8 आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, गुड। चलो देखते हैं कैसे बाकी लोग के लिए। तो प्लस 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 इज कितना? 22.4 लीटर, राइट, एट STP। क्लास 1 मोल CO2 कितना होता है? क्लास C प्लस 2O, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, तो आएगा 44, राइट। मतलब 1 मोल ऑफ CO2 मतलब दैट इज 44 ग्राम CO2 कितना होता है? 22.4 लीटर एट STP, बराबर है। आपके क्वेश्चन में कितना है? 88 ग्राम। अगर 44 ग्राम 20.4 लीटर है, तो 88 ग्राम CO2 कितना लीटर है? x लीटर, राइट, एट STP। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 44, 44 to the 88 and 24.4 to the 44.8 liter, or you can say dm cube. Got it everyone? चेक करो। होप ये हो गया आपका सॉल्व करके। तीसरा सॉल्व करो आप। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया इन 11.2 डीएम क्यूब STP? वेरी गुड, आंसर करेक्ट है आपका, स्टूडेंट्स आर वेरी फास्ट, गुड। तो 1 मोल अमोनिया, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ अमोनिया कितना होता है? 22.4 लीटर, राइट, एट STP। तो उन्होंने मोल से पूछा है, अभी मोल्स पूछा, तो अभी हमें को मास में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मोल्स क्या है। तो अगर 1 मोल अमोनिया 20.4 लीटर होता है, तो इधर गया, हाँ, तो अगर 1 मोल इज 22.4 लीटर, तो 11.2 लीटर at STP will be how many moles? है ना, अगर 22.4 लीटर 1 मोल है, अगर 22.4 लीटर 1 मोल है, तो 11.2 लीटर कितना मोल्स है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0.5, वेरी गुड। तो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 यहाँ पे इंटू 1 विल बी
1/2 that is equal to 0.5 मोल। ठीक है, तो क्लास हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें सीखे हम लोगों ने अभी कि एसटीपी क्या होता है। तो कोई भी गैस हम लोग बोलते हैं इज एट एसटीपी इफ इट्स टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन और उसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, दूसरा हमने बात किया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है क्लास, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए। व्हाट इज मास ऑफ टू 2800 cm क्यूब ऑफ फॉस्फिन, उसका फॉर्मूला फॉस्फिन का PH3 वो गैस होता है, इज हाईली पॉइजनस गैस PH3 at STP given molar mass of phosphorus is 31 and molar mass of hydrogen is 1. Try करो। What is mass of 2800 cm3 of phosphine at STP? This is last question for you today. Okay, I'll wait for you. मैं देखना आप क्या कर रहे हो। Yes, anybody know the conversion CM cube to DM cube? क्लास ये इम्पोर्टेंट है, आपको कन्वर्जन नहीं आते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, याद रखो ये। तो 2800 इंटू 10⁻² क्या माइनस से बना ना, अपने याद है क्या? 1 cm क्यूब इज 10⁻³ DM क्यूब। ठीक है, आंसर भी आ गया, वेरी गुड रोहित केवले। ओके, तो क्लास 1 cm क्यूब कितना होता है? 10⁻³ DM क्यूब। तो क्लास पहले हम उसको DM क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे CM क्यूब को, तो ये हो जाएगा कितना? 2800 क्या आपका आएगा 2.8 DM क्यूब बराबर है। तो क्लास 1 मोल ऑफ फॉस्फिन, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने आंसर करेक्ट दिया। 1 मोल ऑफ phosphine is 22.4 DM cube at STP बराबर है। चलो फॉस्फिन का मोलर मास कितना होगा? एनीबॉडी व्हाट द फॉस्फिन का मोलर मास? PH3 31 प्लस 3 कितना होता है? 34 राइट? 34 या 33? 34 ना, हाँ। 1 मोल ऑफ फॉस्फिन इज 34 ग्राम। 34 ग्राम ऑफ फॉस्फिन is 2.8 sorry is 22.4 DM cube at STP. Therefore, x gram of phosphine will be equal to 2.8 DM cube at STP। क्लास वॉल्यूम DM cube में होना चाहिए, क्योंकि आपका रूल बोलता है 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 DM cube, या फिर लीटर में भी चलेगा, एक ही होता है दोनों भी। तो x इज इक्वल टू 34 इंटू 2.8 divided by 22.4, 2.8 into 34 divided by 22.4, 4.25 आंसर है आपको, 4.25 ग्राम ऑफ
तो क्लास हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब मोर देन सफिशिएंट एक्चुअली। आई होप आपको ये आज वाला कंसेप्ट क्लियर है, और नहीं है तो क्लास मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज आस्क योर डाउट। आपको जो भी डाउट है पूछ लो आप, प्लीज आस्क योर डाउट्स, जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना है। नाउ आई विल एंटरटेन योर क्वेश्चंस। बोलिए। सर हाँ बोलो। प्रेशर का यूनिट, क्या यूनिट देखना है वापस? वो जो यूनिट, हाँ हाँ बोलो क्या हुआ